अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिफाइन करेंगे, इसको एक्सप्रेस किससे किया जाता है वो सीखेंगे, और उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट की वैल्यू क्या होती है वो सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो भी हेडिंग आई वन बाय वन हम सीखते चले जाएंगे। चलिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ जाते हैं और सीखते हैं। द मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास ऑफ दैट एलिमेंट, एक एलिमेंट के रिलेटिव, जिसको हम डियर स्टूडेंट कंपेयर करते हैं टू द मास ऑफ लाइट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन टेकन एज 12। लाइट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12 का मतलब ये है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला आइसोटोप्स कार्बन 12 होता है, दूसरा 13 और तीसरा 14 होता है। डियर स्टूडेंट, हम किसी भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास या आइसोटोपिक मास मालूम करना हो तो हम कार्बन 12 के साथ उसको कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास उसका मास आ जाता है। इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस बाय द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास आर एक्सप्रेस्ड, उसको जाहिर किया जाता है इन एटॉमिक मास यूनिट। डियर स्टूडेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट से एक्सप्रेस किया जाता है, जिस को हम AMU भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, एटॉमिक मास यूनिट को इस तरह डिफाइन किया जाता है 1/12। डियर स्टूडेंट, जो 1/12 का मतलब होता है 1/12। डियर स्टूडेंट, 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। डियर स्टूडेंट, आपको आसानी करता हूं समझाने में ताकि आपको समझ आ जाए। फर्ज करें डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये कार्बन है, कार्बन 12, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6। डियर स्टूडेंट, ये इसके कार्बन 12 है, ये मेरे पास, इसको मैं कार्बन 12 का नाम देता हूं। और इसके हमारे पास टोटल कितने पार्ट हैं? 12। हमने इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इसमें से ये वाला जो हिस्सा है ना, एक, डियर स्टूडेंट, जो ये वाला एक हिस्सा, इसको कहते हैं 1/12। डियर स्टूडेंट्स, और इसी को एटॉमिक मास यूनिट का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम वैल्यू की बात करें, 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किलोग्राम। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसकी एक तो वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर किलोग्राम में नहीं लिखनी आपने ग्राम में लिखनी है फिर भी हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। डियर स्टूडेंट, ये हमने एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया और हमने इधर जाहिर करके भी मैंने बताया कि इसको हम अगर देखना चाहें कार्बन 12 में, तो जो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है, वो कितना हिस्सा 1/12 होता है, तो वो मैंने आपको बताया। फिर उसकी वैल्यू मैंने बताई, किलोग्राम में भी बताई और ग्राम में भी। बेटा नेक्स्ट हम जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। हम किसी भी हमारे पास 2 एटम हैं, एक का नाम हाइड्रोजन, दूसरे का नाम सल्फर है। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है, हाइड्रोजन 1 के एक एटम का जो मास होता है इज इक्वल टू 1.007 होता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, अगर सल्फर 32 के एक एटम के मास की बात की जाए वो 31.972, ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ये दो जो हमने इधर मैंने अभी आपको समझाई है बेटा, ये दोनों एग्जांपल्स रिलेटिव एटॉमिक मास की हैं।
नेक्स्ट हम रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस की बात करने लगे हैं। रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस क्या होता है? एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू डिफरेंट मास नंबर। अगर एक एलिमेंट में मुख्तलिफ मास नंबर हों, दीज मास नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस। उनको रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस का नाम दिया जाता है। आपको पता है जैसे हमारे पास कार्बन है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो डियर स्टूडेंट उनके मास भी अलग हैं। कार्बन 12 वाले का जो मास है वो 12 है, 13 वाले का 13 है और 14 वाले का 14। यानी तीनों के जो मास नंबर हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, लिहाजा उनको रिलेटिव आइसोटोपिक मास का नाम दिया जाता है। आइसोटोपिक अबंडेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट? ईच आइसोटोप्स will also have its own naturally occurring abundance. Each isotopes, हर isotopes will also have its own naturally occurring, कि वो कुदरती तौर पर कितने मिकदार में पाया जाता है डियर स्टूडेंट, विच इज कॉल्ड आइसोटोपिक अबंडेंस। कोई आइसोटोप्स कितनी मिकदार में पाया जाता है, उस चीज को कुदरती तौर पर कितनी मिकदार में पाया जाता है, उस चीज को आइसोटोपिक अबंडेंस का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने इधर डिफाइन किया रिलेटिव एटॉमिक मास को, उसको ज़हर किया, उसका यूनिट, फिर उसके यूनिट को आगे डिफाइन किया, उसके एग्जांपल्स, रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस को हमने डिफाइन किया, आइसोटोपिक अबंडेंस को हमने डिफाइन किया। डियर स्टूडेंट, हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है कैन बी कैलकुलेटेड, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस। आपके पास क्या होना चाहिए? रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस होना चाहिए एंड देयर आइसोटोपिक अबंडेंस, और आइसोटोपिक अबंडेंस होनी चाहिए। देन वी कैलकुलेट द रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस। रिलेटिव एटॉमिक मासेस का जो हमारे पास फार्मूला है M1 P1, M1 जो है डियर स्टूडेंट रिलेटिव एटॉमिक मास को जाहिर करता है और P है वो आइसोटोपिक अबंडेंस को जाहिर करता है। इसी तरह हमारे पास जितने आइसोटोप्स होंगे, जितनी इसकी अबंडेंस होगी, सबको हमने यानी दो चीजों को हमने मल्टीप्लाई करना है, रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस को और आइसोटोपिक अबंडेंस उसकी, और जितने भी हैं सबको ऐसे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। हम इसी एग्जांपल्स को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्रिप्टॉन है जिसके हमारे पास 5 आइसोटोप्स हैं। पहले को कहते हैं क्रिप्टॉन 80, दूसरे को नाम कहते हैं क्रिप्टॉन 82, तीसरे को 83, चौथे वाले को 84 और लास्ट वाले को 85। जो क्रिप्टॉन 80 है उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस के वो कुदरती तौर पर कितना पाया जाता है डियर स्टूडेंट? वो 2% पाया जाता है। अगर हम 82 वाले की बात करें, क्रिप्टॉन 82, वो 12% पाया जाता है। जो क्रिप्टॉन 83 है वो भी 12% पाया जाता है। जो क्रिप्टॉन 84 है वो 57% पाया जाता है। इसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा है डियर स्टूडेंट। उससे कम किसकी है? हमारे पास क्रिप्टॉन 85 है, वो 17% पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास हमने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है। हमारे पास मैं इसका रिलेटिव का मैंने R ले लिया, एटॉमिक का A ले लिया और मास का मैंने M ले लिया, इज इक्वल टू M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 एंड सो ऑन। मैंने कंटिन्यू, और आगे भी हम M4 P4 M5 P5 भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास हम इसका रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लाइन लगाता हूं। M1 हमारे पास अगर देखा जाए तो मास 80 है, मल्टीप्लाई अगर देखा जाए तो कितने परसेंट पाया जाता है? 2, दरमियान में प्लस का साइन फार्मूले में है। देन M2 की बात करनी है। M2 हमारे पास 82 है, मल्टीप्लाई कितनी परसेंटेज है, कितना अबंडेंस कितनी है? 12 है, जमा नेक्स्ट हमारे पास 83 है, 83 मल्टीप्लाई ये भी 12%, फिर 84 है डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हमारे पास 57, जमा फिर 85 है, मल्टीप्लाई 17। डियर स्टूडेंट, इसको हमने 100 से डिवाइड कर देना है
नेक्स्ट जो हमारे पास क्रिप्टॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा वो आ जाएगा तकरीबन 83.7। डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास हमने जब 80 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 82 को 12 के साथ, 83 को 12 के साथ, फिर 84 को 57 के साथ, 85 को, फिर इन सब को हमने इनका सम कर लेना है, इनको प्लस कर लेना है, फिर 100 के साथ हमने डिवाइड कर देना है। जो हमारे पास क्रिप्टॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा वो 83.7 होगा। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन करना हो तो डियर स्टूडेंट आप कमेंट में कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो और हम आपके लिए हाजिर हैं। जो लेक्चर आपने नेक्स्ट आपको लेक्चर कोई भी लेक्चर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो लाजमी कमेंट में हमें बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के पास।